बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसके अहम मुख्तसर सवालात और अहम लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आप लोगों को अहम मुख्तसर सवालात भी बता दिए और अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को बता भी दिए और मैंने करवा भी दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अहम मुख्तसर सवालात और अहम लॉन्ग सवालात। बच्चों, ये सवाल लाजमी तैयार करिएगा क्योंकि ये जो उनसे मुख्तसर सवालात जो उनसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं, बार बार पेपरों में आए हुए हैं। ये लाजमी तैयार करिएगा। जिन बच्चों की तैयारी नहीं ना मैथ के अंदर, जो से चैप्टर के मैं आप लोगों को अहम शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और अहम लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करने, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, अहम मुख्तसर सवालात। इसकी मिसाल नंबर 1 करनी है और ये ना मिसाल 6.1/2 के नीचे आपको मिसाल नंबर 1 मिलेगी, वो आपने करनी है। और इसके बाद मिसाल नंबर 2 करनी है और सवाल नंबर 1 करना है और सवाल नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 1 और सवाल नंबर 4 करना है आपने और सवाल नंबर 5 करना है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है आप लोगों की 6.1 से आपने करने हैं। तो बच्चों, मिसाल नंबर 1 आ गई, तो हमने क्या मालूम करना है, आधे आज़म मालूम करना है। और हमें x² - 4 x² + 4x + 4 2x² + x - 6। तो हमने ना आधे आज़म का मतलब होता है मुश्तरक वैल्यू। आधे आज़म का मतलब क्या है, कॉमन वैल्यू। यानी हम इन तीनों में से जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू आएगी, इन तीनों की जौन सी भी मुश्तरक वैल्यू आएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, आधे आज़म। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी तज्ज़ी कर लेंगे। तो ये मेरे पास x² है -4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन गया। तो एक मैंने मनफी का फैक्टर बना दिया, एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया। तो ये हमारे पास है ना एक फार्मूले की शक्ल है। तो मैंने x² को लिख दिया x² का होल का स्क्वायर और ये 4x, इसी तरह इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला ना मुझे ओपन करके दिया हुआ है, मैं इसे ना बंद करवा दूंगा। ये स्क्वायर छोड़ के आपने x ले लेना है, दरमियान वाले की अलामत। ये स्क्वायर छोड़ के 2 ले लेंगे, ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे। ये आप लोगों के पास एक 2 दर्जी मसावात है। 2 दर्जी मसावात की तज्ज़ी करने का तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ सिखा दिया है। तो बच्चों, हम पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो -6x² बनेगा। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से -6x² बने, प्लस या माइनस करने से प्लस का x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे ना, इस 12 के 2x² को -6 के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा। तो बच्चों, ये हमने जोड़ा ढूंढ लिया, -3x ज़रबे 4x। जब मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा -12x²। जब मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो प्लस का x बचेगा। तो ये 2x², इसी तरह इस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, -3x प्लस का 4x और -6 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक। इन दोनों में से मुश्तरक आ गया x, ये एक x कैंसिल होके 2x आ गया, x के साथ कैंसिल होके -3 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 दूनी 4x, 2x आ गया, 2 3 6 -3 आ गया। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2x - 3 कॉमन आ गया। अब ये कैंसिल, क्या बचेगा, x वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों, ये हमने इसकी भी तज्ज़ी करवा ली। और अब इन तीनों में से ना आपने देखना है इन तीनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी है। इसके अंदर भी x + 2 है, इसके अंदर भी x + 2 है और यहाँ पर भी x + 2 है। तो आप लोगों का आधे आज़म होता है मुश्तरक वैल्यू, इसको HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से मुराद क्या, हाईएस्ट, C से मुराद कॉमन और F से मुराद होता है फैक्टर। मुश्तरक कीमत को आधे आज़म कहते हैं।
ये बात याद रख लें बच्चों। इन तीनों में मुश्तरक वैल्यू क्या है, x+2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आधे आज़म आ गया। तो बच्चों इसके बाद आ गई हमारे पास इसकी मिसाल नंबर 2 आ गई। हमने क्या मालूम करना है, ज़ुआज़ाफ़िकल। तो मिसाल नंबर 2 की, तो 12x की क्यूब 12 इंटू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब 8x की क्यूब माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, इस 12 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2 और ज़रबे 3, यानी 12 की तज्ज़ीह करके आपने इस तरह वैल्यू बना लेनी है। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, तो ये x की क्यूब इसी तरह और माइनस वाई की क्यूब इसी तरह। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x स्क्वायर और x कैंसिल, तो माइनस का y स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये a की क्यूब है माइनस b की क्यूब है, इसके मेरे ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। इसके ऊपर है ना क्यूब का मैंने फार्मूला लगा दिया ये वाला, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। यानी सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो मैंने इस फॉर्म को मैंने इसमें तब्दील करवा दिया। तो बच्चों ये मैंने अब ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तो सबसे पहले मुश्तरक कीमत निकालेंगे। मुश्तरक क्या है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मुश्तरक आ गया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। तो ये बच्चों क्या आ गया आप लोगों के पास मुश्तरक कीमत। अब आपने गैर मुश्तरक कीमत भी लिखनी है। गैर मुश्तरक कीमत क्या, यहाँ पर 3 बच गया था और यहाँ पर 2 बच गया था और ये वैल्यू बच गई थी और यहाँ पर ये वैल्यू बच गई और x बच गया था। तो ये वैल्यू, इसको मैंने 3 दूनी 6 और ये वाला x और ये वाला फैक्टर और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। ये हमारे पास है गैर मुश्तरक। तो बच्चों ज़ुआज़ाफ़िकल का फार्मूला क्या होता है, मुश्तरक कीमत ज़रबे गैर मुश्तरक कीमत, ज़रबे गैर मुश्तरक कीमत, ये फार्मूला होता है ज़ुआज़ाफ़िकल का, मुश्तरक कीमत ज़रबे गैर मुश्तरक कीमत। तो बच्चों ये मेरे पास क्या थी, मुश्तरक कीमत थी, ये वाली मेरे पास गैर मुश्तरक कीमत है। तो बच्चों ये 6x को 4 के साथ ज़रब करेंगे 24x और ये एक प्लस का फैक्टर था, एक माइनस का फैक्टर है, एक अब क्या करेंगे, ये वाली रकम है ना x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस रकम को ना मैंने दोबारा ना a की क्यूब माइनस बी की क्यूब में लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तवज्जो करिएगा, x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मैंने ना बंद करवा दिया इस फॉर्म के अंदर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का LCM, यानी लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है LCM का। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 1 आ गया, इसका जोज नंबर 1 है, आधे आज़म मालूम करें। तो बच्चों आधे आज़म का आपको लोगों को पता होना चाहिए। आधे आज़म का मतलब होता है मुश्तरक कीमत, इन दोनों में से मुश्तरक कीमत निकालनी है। तो 91 की भी तज्ज़ीह कर लेंगे और 39 की भी तज्ज़ीह कर लेंगे। इस तरह 7 के टेबल पे और 13 के टेबल पे, 3 के टेबल पे और 13 के टेबल पे, इस तरह हम इसको तज्ज़ीह कर लेंगे। तो बच्चे इसके बाद हमारे पास मैंने इस 13 ज़रबे 7 ज़रबे 13 और x की 5 और y की 6 z की 7 और 3 ज़रबे 13 x की 7 y की 3 और z। तो बच्चों इसके बाद हमने आधे आज़म निकालना। आधे आज़म का मतलब होता है मुश्तरक कीमत। यहाँ पर भी 13 हैं और यहाँ पर भी 13 हैं, तो 13 मुश्तरक आ गया। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास था x की पावर 5 इसी तरह और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x की पावर 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x की पावर 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से ना मैंने पावर को तोड़ के भी लिखा हुआ है, यानी ये y की 6 था तो y की 3 लिख दिया। ये z की 7 था, z की 6 z की पावर 1 लिख दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी पावर को तोड़ के लिखा है, ये x की 7 था, x की 5 और x की 2 लिख दिया था। आधे आज़म का मतलब होता है मुश्तरक कीमत।
इन दोनों में मुश्तरक देखेंगे, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 मुश्तरक आ गया। इसके अंदर भी x की 5 है, इसके अंदर भी x की 5 है, तो x की 5 आ गया। यहाँ पर भी y की 3 है और यहाँ पर भी y की 3 है, तो y की 3 आ गया। यहाँ पर भी z 1 है, यहाँ पर भी z है, तो z मुश्तरक आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का आधे आज़म, इसको कहते हैं HCF। तो बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 1 का जोज़ नंबर 2 आ गया, आधे आज़म मालूम करें। तो बच्चों ये 102x y का स्क्वायर z, 85x स्क्वायर y की z y z और 187x y z का स्क्वायर, 108 की तज्जी, 85 की तज्जी, 187 की तज्जी। तो बच्चों तज्जी करके मैंने ये वैल्यू इस तरह लिख दी। तो बच्चों आधे आज़म होता है मुश्तरक कीमत, आधे आज़म का फार्मूला। मुश्तरक क्या है इसमें 17x y z, इसके अंदर भी 17x y z, इसके अंदर भी 17x y z। तो हमारे पास फिर मुश्तरक कीमत क्या आ गई 17x y z। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 2, इसका जोज़ नंबर 1 है, आधे आज़म मालूम करें बज़रिया तज्ज़ी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस रकम की भी तज्ज़ी कर लेंगे, इस रकम की भी तज्ज़ी कर लेंगे इस तरह। तो तज्ज़ी के अंदर आपने जोड़ा ढूंढना होता है, वो मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया है। इस 5x को लिख दिया मैंने 2x + 3x, इस -4x को लिख दिया 2x - 6x। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, 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 इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x + 2 आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया और x + 2 आ गया, इन दोनों में से x कॉमन और x + 2 आ गया, इन दोनों में से -6 कॉमन और x + 2 आ गया। तो 2 फैक्टर इसके बन गए, 2 इसके बन गए। अब हमने निकालना है आधे आज़म। आधे आज़म का मतलब होता है मुश्तरक कीमत। तो इन दोनों में मुश्तरक क्या है, x + 2 इसमें भी है और x + 2 इसमें भी है, तो x + 2 आ गया आप लोगों का आधे आज़म HCF। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 4 और इसका जोज़ नंबर 1 ले लिया, जुआ ज़ाफ़िकल मालूम करें। तो बच्चों जुआ ज़ाफ़िकल का फार्मूला होता है मुश्तरक कीमत मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक कीमत। ये फार्मूला है जुआ ज़ाफ़िकल का, यानी LCM का। तो बच्चों हमने इसको पहले इसकी भी तज्ज़ी कर ली, इस तरह इसको ना 91 की तज्ज़ी कर ली और 39 की तज्ज़ी कर ली और मैंने पावरों को तोड़ के भी लिख दिया। तो अब क्या निकालेंगे, मुश्तरक की कीमत क्या है इसमें 13 इसमें भी है, इसमें भी है, x की 5 इसमें भी है, इसमें भी है, y की 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आ गया और z इसमें भी है, इसमें ये मुश्तरक कीमत आ गई। गैर मुश्तरक क्या बच गया था 7 बच गया था और यहाँ पर y की 3 बच गया था और z की 6 बच गया था और यहाँ पर गैर मुश्तरक क्या है 3 और x स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, गैर मुश्तरक की कीमत इनको आपस में ज़रब करवाएंगे तो गैर मुश्तरक आ जाएगा 21x² y की 3 और z की 6। अब फार्मूला लगा देंगे जुआ ज़ाफ़िकल का। जुआ ज़ाफ़िकल का फार्मूला होता है मुश्तरक कीमत मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक कीमत। मुश्तरक कीमत दर्ज करवा दी, गैर मुश्तरक कीमत दर्ज करवा दी। अब आपस में ज़रब करवा देंगे, 13 ज़रबे 21 करेंगे 273 आ जाएगा। x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, बेस सेम है तो पावरें जमा करवा दी, y की 3 y की 3 y की 6 आ गई, तो z की z1 और z की 6 z की 7 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का LCM। तो बच्चों इसके बाद सवाल नंबर आ गया आप लोगों का 4, इसका जोज़ नंबर 2 है, जुआ ज़ाफ़िकल मालूम करें। तो बच्चों इन तीनों रकमों से हमने क्या निकालना है, जुआ ज़ाफ़िकल। तो मैंने इसकी 108 की भी तज्ज़ी, इसकी भी तज्ज़ी, इसकी भी तज्ज़ी कर ली। मुश्तरक कीमत क्या है इसके अंदर 17x y z, यानी 17 इसमें भी है, इसमें भी है, 17 इसमें भी 17 है, x इसमें भी है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी आ गया, y इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी y है, इसके अंदर भी y है, तो ये मुश्तरक कीमत आ गई। गैर मुश्तरक जोन सी वैल्यू यहाँ से रह गई है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, गैर मुश्तरक कीमत। तो ये गैर मुश्तरक कीमत 3 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 11 करेंगे तो ये 330 आ जाएगा, साथ आ जाएगा x y और z का स्क्वायर। अब जुआ ज़ाफ़िकल का फार्मूला लगा देंगे, मुश्तरक कीमत ज़रबे गैर मुश्तरक कीमत। तो मुश्तरक और गैर मुश्तरक को आपस में ज़रब करवाएंगे तो 56 10 x² y का स्क्वायर और z की 3। ये बिल्कुल आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर है, बुक पे गलत दिया हुआ है आंसर है।
ये निकालना है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 5, इसका भी हमने जुआ ज़ाफ़िकल मालूम करना है। इसका जोज़ नंबर 1 है। तो बच्चों इसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी भी आपने तज्ज़ी करवा लेनी है, इसकी भी तज्ज़ी करवा लेनी है। इस तरह दो दो फैक्टर बना लेने। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने तज्ज़ी करने का तरीक़ाकार आप लोगों को सिखा दिया है। फैक्टर जोड़ा ढूंढना होता है इसके अंदर। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन x ले लिया, x माइनस 5 आ गया। इन दोनों में से कॉमन -20 ले लिया, x माइनस 5 आ गया। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आ गया। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 आ गया। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 5, तो बचेगा x माइनस 20। x प्लस 4 कॉमन आ गया और x माइनस 5 आ गया। मुश्तरी कीमत x माइनस 5 है। गैर मुश्तरी, क्योंकि मुश्तरी का मतलब होता है दोनों में एक जैसी कीमत, जैसे ये दोनों एक जैसी कीमत है, ये मुश्तरी आ गई। गैर मुश्तरी के x माइनस 20 है और x प्लस 4 है। जुआ ज़ाफ़िकल का फार्मूला लगाएंगे, मुश्तरी कीमत मल्टीप्लाई गैर मुश्तरी कीमत। तो मुश्तरी कीमत की वैल्यू दर्ज करवा दी और गैर मुश्तरी की। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गई एक्सरसाइज 6.2 है और इसकी आपने सवाल नंबर 9 करना है। और ये काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है, मुख्तसर सवाल सिर्फ 9 करना है आपने। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसकी भी तज्ज़ी कर दी और नीचे वाले की भी तज्ज़ी कर लेनी है। इस तरह 2 को 4 को बना सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 3 को बना सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, हमने ना इसके अंदर जोड़ा ढूंढना होता है। अभी जोड़ा, ऐसा जोड़ा ढूंढना है, पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर 2 ज़रबे 3, इसके साथ भी x लगा दिया। इसके हमें चाहिए प्लस का x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे 2 के साथ। तो वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इसको ज़रब करवाऊँगा तो माइनस का 6x स्क्वायर बनेगा, अगर जमा करवाऊँगा तो प्लस का x बनेगा। तो इस x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, ये दोनों आगे पीछे हो जाएँ तो कोई हर्ज नहीं होता। तो नीचे भी मैंने इसी तरह जोड़ा ढूंढ लिया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, इस तरह मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन, x प्लस 3, नीचे से x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से हमने -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर। मज़ीद बच्चों हम यहाँ पर आ गए हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसल और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसल। तो x माइनस 2 और x माइनस ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब। तो ये सेम रकम है तो होल का स्क्वायर, सेम रकम होल का स्क्वायर। बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गई मश्क नंबर 6.3। इसका सवाल नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 1, जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 3 ये लाजमी तैयार करिएगा। सवाल नंबर 1 है और इसका मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया। जुमलों का जज़रुल मुरब्बा मालूम करें, यानी हमने जज़रुल मुरब्बा निकालना है, जज़र लेना है मुरब्बे का। तवज्जो करिएगा, ये 4x स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर और ये है 9y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर। तो दरमियान में क्या, जब भी दो रकमों का स्क्वायर आ जाए तो दरमियान में आएगा -2ab। तो ये 2 आ गया, a मैंने 2x दर्ज करवा दिया, b मैंने 3y दर्ज करवा दिया। तो मैं जब मैं इसको ज़रब करवाऊँगा तो माइनस का 12xy बनेगा। तो बच्चों मैंने इस रकम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब ना ये फार्मूला ना आप लोगों को इस तरह ना ओपन करके दिया हुआ है, हम इसको बंद करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, ये स्क्वायर छोड़ के 2x ले लिया, 2ab के साथ वाली अलामत लेनी होती है, अगर मनफी है तो मनफी ले लेंगे। ये स्क्वायर छोड़ के 3y आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हमने अब स्क्वायर का क्या लेना है, जज़रुल मुरब्बा, तरफैन का जज़र लेने से। तो बच्चों मैंने इसका जज़र ले लिया इस तरह। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2x माइनस का 3y आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, जोज़ नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो बच्चों ये x का स्क्वायर है, इसको होल का स्क्वायर बना दिया, ये 1/4x स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x ऊपर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो दरमियान में क्या आना चाहिए, -2ab।
तो ये -2 लगा दी, क्योंकि माइनस था तो माइनस का 2ab आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा। 2ax है, b 1/x है, जब इसको कैंसिल करवाएंगे तो -1 ही बचेगा। तो बच्चों ये a का स्केयर है, b का स्केयर -2ab, ये फार्मूला ओपन करके दे दिया। हम इसे क्या करवाएंगे, बंद। ये स्केयर छोड़ के x ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के 1/2x ले लेंगे, ऊपर होल का स्केयर डाल देंगे। अब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए जज़र लेने से, तो बच्चों जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, प्लस माइनस x माइनस 1/x आ गया। तो बच्चों इसका आ गया जोज़ नंबर 3। जज़र और मरबा मालूम करें, 1/16 एक्स स्केयर माइनस 1/12 एक्स वाई प्लस 1/36 का स्केयर। ये 1/16 एक्स स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 1/4 एक्स ऊपर होल का स्केयर, और इस 1/36 वाई स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 वाई का स्केयर। तो ये ए का स्केयर, बी का स्केयर, तो दरमियान में क्या आना चाहिए, ये माइनस है तो -2ab आएगा। तो ये 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू ये दर्ज करवा दी, बी की वैल्यू ये दर्ज करवा दी। अब ये फार्मूला उसने ओपन करके दे दिया, हम इसे क्या करवाएंगे, बंद। ये स्केयर छोड़ के आपने 1/4 एक्स ले लिया, दरमियान वाली अलामत, और ये वाला स्केयर छोड़ के 1/6 वाई ऊपर होल का स्केयर। अब बना आपने ये स्केयर को ख़त्म करवाना है तो जज़र ले लेंगे। तो बच्चों ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/6 वाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आपने ना आधा मश्क में से भी सवाल करने हैं। आधा मश्क का आपने सवाल नंबर 2 करना है, और सवाल नंबर 6 का आपने जोज़ नंबर 2 करना है। ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपने आधा मश्क में से भी, चैप्टर नंबर 6 की। सवाल नंबर 2 आधा मालूम करें, आधे आज़म मालूम करें। 8x की 4 माइनस 28 128, 12x की क्यूब माइनस 96। तो यहाँ से कॉमन 8 ले लेंगे, यहाँ से कॉमन 12 ले लेंगे। तो अब ये मैंने 8 को भी इस तरह लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2। x की 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर ऊपर होल का स्केयर, 16 का लिख सकता हूँ 4 का स्केयर, 12 को लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, 3 भी आएगा यहाँ पर, ज़रबे 3, यहाँ पर 3 भी है इस तरह। तो बच्चों हमने तो यहाँ पर हमारे पास a का क्यूब मैं 8 को बना सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये a माइनस बी आ गया, a का स्केयर b का स्केयर प्लस ab। तो ये इसकी भी मैंने इस तरह तजज़ी करवा दी और इसकी भी तजज़ी करवा ली। अब ये 4 को मैं बना सकता हूँ ना 2 का स्केयर, 2 का स्केयर बना दिया। तो ये मेरे पास एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर, एक रकम का, ये मैंने इसको सॉल्व करके इस तरह तजज़ी करवा दी, इसको सॉल्व करके इस तरह तजज़ी करवा दी। तो बच्चों इसके साथ 3 भी है, यहाँ पर 3 भी आना है, ठीक है ना, 3 भी आएगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 3 ज़रबे 2 की पावर 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस का 2x। अब इन दोनों में से आधे आज़म निकालना। आधे आज़म होता है मुश्तरिक कीमत, इसमें मुश्तरिक क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आ गया, और इसके अंदर भी x माइनस 2 है और इसके अंदर भी x माइनस 2 है, तो हमारे पास x माइनस 2 आ गया। यानी मुश्तरिक कीमत का मतलब होता है दोनों में एक जैसी। 2 का स्केयर ले आएंगे 4 आ जाएगा और x माइनस 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर के अहम मुख्तसर सवालात, और ये सवाल है ना जो उनसे मैंने आप लोगों को बताए भी हैं, करवाए भी हैं, हल भी करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन है ना बार बार पेपरों में आए हुए हैं, लाजमी तैयार करिएगा जिन बच्चों की तैयारी नहीं है। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप लोगों के इसका सवाल नंबर 6 का मुख्तसर सवाल आता है। ये भी मुख्तसर सवाल आता है, ए प्लस बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर ज़रबे ए का स्केयर माइनस ए बी ओवर ए स्केयर माइनस का 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, ज़रब इसी तरह। अब ऊपर से ना ए कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बचेगा। ये हमारे पास ना एक ना फार्मूला ओपन करके दिया हुआ, हम इसे बंद करवा देंगे। a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, ये वाला स्केयर छोड़ के a दरमियान वाली अलामत, ये स्केयर छोड़ के b ऊपर होल का स्केयर। अब क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल
और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा ए ओवर ए माइनस बी ऊपर होल का स्केयर। बच्चों ये था आप लोगों का मुख्तसर सवालात चैप्टर नंबर 6 के। बच्चों इसके बाद आपने ना अहम लॉन्ग सवालात, ये सवालात आपने लाजमी तैयार करने हैं और ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं, बार बार पेपरों में आए हुए हैं। मश्क नंबर 6.1 है, इसका सवाल नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 2 करना है और सवाल नंबर आपने 6 करना है 6.1 का, और 6.2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार नहीं करनी। इसके बाद मश्क नंबर है 6.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आता है 6.3 में से। तो बच्चों ये जो से इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, जिन्होंने 75 में से 75 नंबर लेने हैं, वो ये एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट तैयार करें 6.3 को, और जो वीक स्टूडेंट है वो सिर्फ यही सवाल कर लें। और ये काफ़ी बार पेपरों में है। सवाल नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुकम्मल सवाल तैयार करें सवाल नंबर 2 6.3 का। तो बच्चों ये काफ़ी बार इसमें से ना एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सवाल नंबर 2 में से। ये मुकम्मल आपने तैयार करना है, सवाल नंबर 3 करना है और सवाल नंबर 4 करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो इंशाल्लाह पेपरों में इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।